तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त तंदुरुस्त हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है केस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूं आप लोग, केस 4 प्रकार के होते हैं। तो अब कौन कौन से 4 प्रकार के केस होते हैं, तो चलिए आज का इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला केस हो गया। ठीक है, केस यहाँ पे सबसे पहला होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस वह केस है जब कोई नाउन किसी वर्ब की विशेषता बताता है उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा वर्ब की विशेषता एक कोई नाउन बताता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे राम सिंग्स वेल। ठीक है, अब यहाँ पे कौन गाता है, तो सबसे पहले सवाल उठता है जी यहाँ पे कौन अच्छा गाता है, तो राम अच्छा गाता है। तो वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसे यहाँ पे दूसरा, पहला नंबर हो गया, यहाँ पे दूसरा नंबर देखते हैं। ठीक है, गीता डांस टू अर्न मनी। ठीक है, यहाँ पे कौन पैसा कमाने के लिए नाचता है या नाचती है, यहाँ पे गीता नाचती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, हमारा गीता कर रही है। यहाँ पे गीता पैसा कमाने के लिए नाचती है। पहला नंबर में कौन है, राम क्या करता है, गाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, ऑब्जेक्टिव केस की ओर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, तो चलिए इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस दूसरे नंबर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक है, कारक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस वह केस है जो वर्ब और सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, मोहन लव सीता। ठीक है, यहाँ पे लव का विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पे सीता बता रही है। तो सीता क्या होगी, ऑब्जेक्ट बन गई। और मोहन किससे प्यार करता है, तो सीता से प्यार करता है। ठीक है, और यहाँ पे लव का विशेषता कौन बताता है, सीता बताती है। ठीक है, तो इसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, A snake was killed by मोहन। यहाँ पे मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है। सांप को किसके द्वारा मारा गया, तो मोहन के द्वारा। प्रीपोजिशन के बाद आया है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट केस उसे कहते हैं जो वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद आता है, तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में होना कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के कौन कौन सा होता है। पहला नंबर में हो गया एग्जीक्यूटिव केस। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर में आपका हो गया डेटिव केस यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलिए एक एक का हम एक्सप्लेन करके बताते हैं। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप कॉपी में नोट बनाकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला हो गया एक्यूजेटिव केस। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव केस उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे सी हेल्प राम। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे देता हूँ,
ही बीट अ बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाक्य में आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हेल्प जो है, यहाँ पे हेल्प सीधा किस पर प्रभाव पड़ रहा है, आपका जो ये राम है, राम पर सीधे हेल्प का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। हेल्प का प्रभाव राम पर पड़ रहा है यहाँ पे। और दूसरे वाक्य में बीट किस पर प्रभाव सीधा पड़ रहा है, ए बॉय पर, ठीक है। तो इसे डेटिव केस में होना कहते हैं। असेटिव केस उसे कहते हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस है, ऑब्जेक्ट का केस है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं दिया हूँ, सी हेल्प्ड राम, यह किसको मदद की, राम को। तो यहाँ पे जो हेल्प है, हेल्प ये किस पर सीधा प्रभाव कर रहा है, राम को, ठीक है। यहाँ पे दूसरे नंबर में बीट हो गया, बीट सीधे किस पर प्रभाव पड़ रहा है, ये बॉय पर, ठीक है। तो इसी को हम एग्जीक्यूटिव केस। और ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है ये डेटिव केस में है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं डेटिव केस की तरफ, ठीक है। आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। दूसरा नंबर में अपना क्या हो गया, डेटिव केस। यहाँ पे डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। तो चलिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे, ठीक है, ही gave me a book, ठीक है। यहाँ पे पहला नंबर में हो गया, यहाँ पे दूसरा नंबर में she presented him a handkerchief, ठीक है। यहाँ पे अब सवाल उठता है कौन असेटिव केस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है, यानी कि डेटिव केस में है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पता करते हैं। पहले इसे आप नोट कर लीजिए। यदि एक वर्ब यदि एक ऑब्जेक्ट लेता है तो उसे एग्जीक्यूटिव केस में होना कहते हैं। केस में होना कहते हैं, ठीक है। यदि एक वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेता है तो उसे डेटिव केस में होना कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पता कैसे करेंगे जो कौन सा डेटिव है कौन सा एग्जीक्यूटिव केस है। ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसे इरेज कर देता हूँ। जब आपका व्हाट से सवाल उठता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव केस में होता है। जैसे उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे एक बुक दिया, ठीक है, किताब दिया। तो ये सवाल क्या चीज से उठ रहा है, व्हाट से उठ रहा है। और जब जो होम से उठेगा, जब होम से उठेगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटिव केस में, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे सी प्रेजेंटेड हिम हैंडकरचीफ, ठीक है, उसने किसको रुमाल दिया, ठीक है। तो उसने उसको एक रुमाल दिया, ठीक है। उसने किसको रुमाल दिया, उसको एक रुमाल दिया। तो यहाँ पे हिम हो गया। तो ये हिम क्या चीज से उठ रहा है सवाल, होम से। उसने किसको रुमाल दिया, तो उसको दिया, ठीक है। तो ये डेटिव केस में, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया, अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये जब व्हाट से उठ रहा है, ही gave me a book, तो he gave me a book, ठीक है। तो ये व्हाट से उठ रहा है, उसने एक मुझे क्या दिया, किताब दिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर, जिसे जेनेटिव केस कहा जाता है या पोसेसिव केस, ठीक है। ये 3 नंबर हो गया, संबंध कारक जिसे कहते हैं, कारक, ठीक है। ये संबंध कारक। तो पोसेसिव केस या जेनेटिव केस 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया आपका 1 नंबर में एस, एप्रोस्टॉपिस एस, प्रोफिस एस, ठीक है। यहाँ पे दूसरा नंबर में हो गया एपोजिशन एप्रोस्टॉपिस एस, एपोजिशन एप्रोस्टॉपिस एस, एपोजिशन एप्रोस्टॉपिस, ठीक है। यहाँ पे तीसरे नंबर में हो गया ऑफ के साथ, ठीक है,
ऑफ के साथ। यहाँ पे नोट पहले कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है। चलिए मैं आप लोग को अब बताता हूँ। पोसेसिव या जेनेटिव केस का प्रयोग कब किया जाता है? जब क, का, की या के अर्थ में जब आता है कोई वाक्य है, तब एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया जाता है, या एपोजिशन एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग किया जाता है, या ऑफ के साथ में प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत के लोग, भारत के लोग, भारत के लोग, यहाँ पे आप यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। या आप इंडियाज पीपुल कह सकते हैं, इंडियाज पीपुल। तो चलिए आप प्रयोग करके देखते हैं एक एक का, कहाँ कहाँ कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना पहला हो गया एप्रोस्टॉपिस एस। एस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो मैं बता दूं आप लोग को, पहला हो गया, अब कैसे, यहाँ पे जैसे राम का हो, जैसे राम का घर, राम का घर, ये का अर्थ में एप्रोस्टॉपिस एस का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिव केस जिन्हें कहते हैं या पोसेसिव केस कहते हैं, तो इनका प्रयोग का अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, राम्स होम, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे द होम ऑफ राम, द होम ऑफ राम। ये आपका दोनों वाक्य सही है, पर ये सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ में खासतौर पर एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑफ का प्रयोग बहुवचन के साथ में किया जाता है, ठीक है। पोजीशन एपोस्ट्रोफिस का प्रयोग खासतौर पर बहुवचन में किया जाता है। सिर्फ यहाँ पे कोमा आप दे दीजिएगा, एपोजिशन दे दीजिएगा, यहाँ पे उसका बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। का अर्थ में प्रयोग हो जाता है। जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल दे देता हूँ, इंडिया, इंडियाज पीपुल, ठीक है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग हुआ है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, द पीपुल ऑफ इंडिया, द पीपुल ऑफ इंडिया। ये आपका दोनों वाक्य सही है, ठीक है। पर खास तौर पर एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग प्रॉपर नाउन के साथ में किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। 2 नंबर में अपना हो गया पोजीशन एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग, ट्रॉफी का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पे जब बहुवचन रहता है तभी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एपोजिशन का प्रयोग तब किया जाता है जब बहुवचन रहता है तब। यहाँ पे जैसे लड़कों का रूम, यहाँ पे बॉयज, ये तो बहुवचन बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप सिर्फ कोमा डाल दीजिएगा, बॉयज रूम, यहाँ पे। तो ये आपका एपोजिशन से काम चल जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऑफ के साथ में आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे द रूम ऑफ बॉयज, द रूम ऑफ बॉयज, ठीक है, ठीक है। नहीं तो आप सिर्फ एपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका वाक्य बन जाएगा। बस आपको याद रखना पड़ेगा, बहुवचन के साथ सिर्फ एपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोमा दे दीजिएगा, यहाँ पे बहुवचन के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। या आप ऑफ का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, पर एपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं बहुवचन के साथ में, ठीक है। इतना आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी आप बना पाइएगा। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लास्ट हमारा बचा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस किसे कहते हैं, ठीक है। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस यहाँ पे 4था नंबर, यह हमारा लास्ट वाक्य है, ठीक है। तो वोकेटिव केस उसे कहते हैं जिसमें आप कोमा दे दीजिएगा,
जैसे आप किसी को राय देते हैं, मेरे दोस्त पाप से नफरत करो, जैसे यहाँ पे माई फ्रेंड हेट से सिन, ठीक है, पाप से नफरत करो। यहाँ पे जब यहाँ पे कोमा का प्रयोग करिएगा तब यहाँ पे वर्ब 1 का प्रयोग होता है, ठीक है। ये नहीं कि वर्ब 2, यहाँ पे जैसे मैं बोल दिया जी मेरे दोस्त पाप से नफरत करो, तो यहाँ पे को का यहाँ पे ये मत ले जाइएगा जी, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो वर्ब 2 का हेटेड हो गया, चाहे यहाँ पे ऐसे नहीं बन सकता है, ठीक है। जब कोमा का प्रयोग वोकेटिव केस का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब 1 लगता है, ठीक है, वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल दे देता हूँ, मेरे दोस्त जानवरों से प्यार करो, माई फ्रेंड, यहाँ पे ढेर लोग हैं तो माई फ्रेंड्स लव एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पे तो आप इस तरह का वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।